रे भाग मानो सतन पावा, सुर दुर्लभ सब ग्रंथ ही गावा। कहते हैं कि बड़े भाग से मनुष्य का शरीर मिलता है। सब ग्रंथों ने कहा है कि यह देवताओं को दुर्लभ है। साधन धाम मोक्ष कर द्वारा, पाए न जेहि परलोक समार। यह शरीर साधनों का घर है। यह शरीर साधनों का घर है और मोक्ष का द्वार है। इसे पाकर जिसने परलोक को नहीं सुधारा, नर तन दुर्लभ देव को सब कोई कहत पुकार, सब कोई कहत पुकार, देव देहि नहीं पावे। ऐसे मूर्ख लोग स्वर्ग की आस लगावे, पुण्य क्षीण सोई देव स्वर्ग से नरक में आवे। भर में चारों खान पुण्य कहता ही रिझावे, तुलसी सतमत तत गहे स्वर्ग पर करे खखार। नर तन दुर्लभ देव को सब कोई कहत पुकार, सो प्रपात्र दुख पावई सिर धुनि धुनि पछताय। अकाल ही कर्म ही ईश्वर ही मिथ्या दोष लगाए। वह परलोक में दुख पाता है, सिर धुन धुन कर पछताता है और काल कर्म और ईश्वर को झूठ ही दोष लगाता है। यही तन कर फल विषय न भाए, अस्वर्ग स्वल्प अंत दुखदाई। कहते हैं हे भाई, इस शरीर का फल विषय रस गंध और स्पर्श शब्द का भोगना नहीं है। स्वर्ग यदि प्राप्त कर सके तो वह भी थोड़ा और अंत में दुख देने वाला है। नर तनु पाए विषय मन देही, अपलटि सुधाते सठ बिसलेही। जो मनुष्य का शरीर पाकर विषय में मन लगाते हैं, वे मूर्ख अमृत से बदलकर विष लेते हैं।
ताहि कब हो भल कहई न कोई, अगुण जाग्रहई परस मनि खोई। उसे कभी कोई अच्छा नहीं कहता है जो पारस मणि खोकर करजनी घुंघची लेता है। आकर 4 लक्ष 84 अज्वनि भर मत यह जीव अविनाशी, फिरत सदा माया कर पेरा, अकाल कर्म स्वभाव गुण घेरा। 4 खानियों में अंडज, पिंडज, उष्मज और अंकुरज 84 लाख योनियां है। यह अविनाशी जीव उसमें माया की प्रेरणा से काल कर्म स्वभाव और गुण के घेरे में रहकर सदा भटकता फिरता है। कबहु करी करुणा नर देही, अदेत ईश बिनु हेत सनेही। अकारण ही स्नेह करने वाले ईश्वर कभी दया करके जीव को मनुष्य का शरीर देता है। श्री सद्गुरु महाराज की जय। एक बार हम लोग पुनः जोर से गुरु महाराज की जय जयकार करें, ताकि हम लोगों का अंतःकरण पवित्र हो जाए और यहाँ का वातावरण शुद्ध हो जाए। बोलिए प्रेम से श्री सद्गुरु महाराज की जय। कहते हैं कि 3 लोक 9 खंड में गुरु ते बरा न कोई, करता करे सो कर सके, गुरु करे सो होय। एक बार पुनः जोर से जयकारा लगावें। श्री सद्गुरु महाराज की जय। संत महात्मा कहते हैं कि हरदम प्रभु रहे संग, कबहु भव दुख ना टरे, अभाव दुख गुरु दे टार, सकल जय जयति करे। बोलिए प्रेम से श्री सद्गुरु महाराज की जय। नमामि अमित ज्ञान रूपं कृपालं, अगम बोधदाता, सुबुद्धि निधि विशालं, क्षमाशीलयति धीर, गंभीर ज्ञानं, अधर्म कील दृढ़ धीर, समधीर ध्यानं, जगत त्राणकारी, अघारी उदारं, अभगत प्राण रूप,
रूपं दया गुण अपारं। नमो सद्गुरुं ज्ञान दाता सुस्वामी। नमामि 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 नमामि। ब्रह्मादरणीय मंच पर विराजमान श्रद्धेय श्री गुरु महाराज के चरणों में कोटि कोटि सा दंडवत बंदगी। हमारे बीच में हमारे संत और सत्संगी गण, भक्तिमती माता, धर्मशीला बहनों, सभी को बार बार नमन। श्री सद्गुरु महाराज की जय। सज्जनों, अभी आप लोगों ने रामचरित्र मानस सप्तम सोपान से पाठ श्रवण किए और पाठ का विषय है मनुष्य शरीर का विशेषता। आप लोग सुने कि बड़े भाग मानुष तन पावा, असुर दुर्लभ सब ग्रंथ ही गावा। आकर 4,84,000 अज्वनि भर मत यह जीव अविनाशी। देखिए, बड़े भाग से यह मनुष्य का शरीर प्राप्त हुआ है और इस शरीर में ही हम जो है भक्ति कर सकते हैं और 84 को पार कर सकते हैं। 84 में 4 प्रकार के ज्वनि बतलाते हैं। 4 प्रकार के ज्वनि में यदि आपका मनुष्य शरीर पुनः मिल गया तो अहो भाग्य है, यदि अन्य ज्वनि में चले गए तो दुर्भाग्य है। इसलिए हम लोग बराबर रामायण से सुनते हैं, बंदों गुरुपद कंज कृपा सिंधु नर रूप हरि, महामोह तम पुंज जासु बचन रवि कर निकर। मतलब यह मोक्ष का द्वार गुरु के शरण में है और भव मतलब यह संसार समुद्र को सागर कहते हैं। इस भव सागर से पार होने के लिए वह दृढ़तर नाव गुरु के पास है और ऐसा कोई भी जगह नहीं बना है कि आप इस भवसागर से पार हो सकते हैं। बोलिए प्रेम से श्री सद्गुरु महाराज की जय। भगवान शिव ने भी कहा है कि गुरु बिनु भव निधि तरे न कोई, अज्जौ बिरंची शंकर सम होई। जितने भी भगवान हैं
सबका यही कथन है। और जब तक हम लोग उस गुरु के शरण में नहीं जाएंगे तो इस भवसागर से पार नहीं हो सकते हैं। हनुमान जी लंका गए थे और रावण को बहुत समझाया कि यह लंका तुम इतना जो घमंड कर रहे हो यह जल करके विनाश हो जाएगा। हम लोग का भी शरीर एक दिन विनाश होगा, क्योंकि रामचरितमानस में लिख दिए हैं गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज, क्षिति जल पावक गगन समीरा पंच रचित अति अधम शरीरा। यह शरीर का विनाश होगा, विचार करें। तो ये शरीर चला गया, लेकिन इस शरीर के अंदर जो निवास करते हैं उसके लिए हम लोगों को क्या करना चाहिए? ईश्वर भक्ति करनी चाहिए। ईश्वर अंश जीव अविनाशी अचेतन अमल सहज सुख राशि। वह ईश्वर परमात्मा इस शरीर में निवास करते हैं और सारे शास्त्र भी कहते हैं कि ईश्वर भक्ति करो, लेकिन कैसे करेंगे? जब तक आप जो है ईश्वर को जानेंगे नहीं, पहचानेंगे नहीं, तो भक्ति संभव नहीं है। इसलिए जानना पड़ेगा। क्या जानना पड़ेगा? बिनु सत्संग विवेक न होई। जब तक हम लोग सत्संग में नहीं जाएंगे तब तक यह ज्ञान प्राप्त नहीं होगा। बिनु सत्संग विवेक न होई, राम कृपा बिनु सुलभ न सोई। जब तक सत्संग में नहीं जाएंगे तब तक यह ज्ञान नहीं होगा और उस राम को नहीं पहचानेंगे। हम लोग किस राम को जानते हैं? एक राम दशरथ घर डोले, और दूसर राम घट घट बोले, एक राम जगत पसारा और दूसर राम जग से न्यारा। आप कौन राम को जानते हैं? आप कौन राम को जानते हैं? मात्र यही राम को जानते हैं जो दशरथ का पुत्र राम है। इससे काम नहीं चलेगा। आप लोग उसी राम को जानते हैं कि जो दशरथ का पुत्र राम है, लेकिन हम लोगों को पता नहीं है कि राम कोई और है। राम कोई और है जो बिनु पग चले सुनय बिनु काना, असूरत राखो जहां कृपा निधाना। हम लोग डेली ध्यान भजन करते हैं तो सूरत कहाँ लगाते हैं? गुरु के ऊपर, भगवान के ऊपर, तब ध्यान बनेगा। यदि ऐसे आप बैठ जाएंगे, आंख बंद कर लीजिए, कुछ नहीं मिलेगा। बोलिए प्रेम से श्री सद्गुरु महाराज की। कुछ नहीं मिलेगा। उसके लिए हम लोग बहुत तीर्थ जाते हैं।
बहुत तीर्थ जाते हैं, बहुत नदियों का स्नान करते हैं कि संसार में जितना पाप करेंगे ना, एक दिन गंगा स्नान जाएंगे सबको धो डालेंगे। ऐसा हम लोग करते हैं। संसार के ढेर पाप, ढेर कुकर्म कर लेते हैं और मन में यही बैठा हुआ है कि गंगा में जाकर के धो लेंगे, बस सब पाप नाश हो जाएगा। लेकिन संत कबीर साहब कहते हैं कि तीर्थ व्रत बहुत हम के लिए, गेलिए बद्री केदार, चारों धाम घूर फिर एलिए, मंगनी में फोड़लों कपार, सतगुरु मोरा भेद बतायल, संग ही में पुरुष हमार। बोलिए प्रेम से श्री सतगुरु, संग ही में पुरुष हमार। लेकिन उस पुरुष को, उस परमात्मा को जब तक हम अच्छा से नहीं जानेंगे तो भक्ति कदापि संभव नहीं होगा, कदापि संभव नहीं है। संत कबीर साहब की वाणी में है कि भय से भक्ति सभे करे, भय से पूजा होए, अब भय पारस है जीव को, निर्भय रहे न कोई। जब तक आपके अंदर में डर नहीं होगा, डर किस बात की कि हमको कोई गोली मार देंगे, कोई तीर मार देंगे, नहीं। डर इस बात की कि अभी हम मनुष्य जोनी में हैं और कहीं कुत्ता गधा शेर सियार में जन्म हो जाएगा तो सुख होगा कि दुख होगा? घोर दुख होगा। बोलिए प्रेम से श्री सद्गुरु महाराज की जय। इसीलिए हम लोग भक्ति करते हैं। अच्छा कर्म यदि करेंगे तो अच्छा कर्म करने वाले को परमात्मा के तरफ से, गुरु के तरफ से 5 तरह का उपहार मिलता है। 5 तरह का उपहार मिलता है। वो कौन सा उपहार है? तो आपको जो है गांव समाज में मान सम्मान मिलेगा, धन का वृद्धि होगा और कष्ट कर नहीं सुखमय जीवन व्यतीत होगा और मृत्यु के समय आपको जरा सा भी कष्ट नहीं होगा। इसलिए 5 उपहार देते हैं। तो इसलिए अच्छा कर्म करना चाहिए। आप लोग बराबर सुनते हैं, राजा युधिष्ठिर यज्ञ बटोरा, जोरा सकल समाजा, मर्दा बिन घंट न सोपच बिन घंट न बाजा। आप लोग बराबर सुनते होंगे ढेर बाबा से। सोपच भगत के नाम सुनते होंगे और उनको बहुत लोग कहते हैं कि डोम जाति के हैं, डोम जाति के हैं। जब युधिष्ठिर महाराज जग कर रहे थे तो भगवान कृष्ण ने उनको कहा कि यदि यह जग आपका सफल होगा तो 3 बार घंटा बजेगा। 1 घंटा वहां पर टंगवा दिया था, कहा 3 बार घंटा बजेगा। तो वह जो है संसार के सारे संत को निमंत्रण दिए
संसार के सब संत महात्मा आए, भंडारा हुआ, सब भोजन किए और एक बार भी घंटा नहीं बजा। एक बार भी घंटा नहीं बजा। तो युधिष्ठिर महाराज भगवान कृष्ण से कहते हैं कि भगवान, आप बोले थे कि यह सब संत का भोजन जब हो जाएगा तो 3 बार घंटा बजेगा, लेकिन एक बार भी घंटा नहीं बजा। कहा इसका मतलब है कि असल संत जो है वो नहीं आए, इसीलिए घंटा नहीं बजा। संसार के सब संत आए और असल संत नहीं आए। तो उन्होंने कहा महाराज असल संत कहाँ है, जरा वो भी तो बतला दीजिए। हमने तो सारे संसार के संत को आमंत्रित किए, सबको भोजन कराए। कहा असल संत छूट गया। कहा वो कौन है? कहा वो काशी में है। कहा वो काशी में है। तो कहा क्या करना पड़ेगा? कहा कि जब तक उसको नहीं लाएंगे, जब तक उसको नहीं लाएंगे तब तक यह घंटा नहीं बजेगा। तो भीम को कहा कि भीम तुम जो है काशी जाओ। अश्वपत भगत कहाँ रहते थे? काशी में। कहा क्या बात है भैया? कहा कि स्वपच भगत नाम का एक संत है, उसको जो है लाना है, रथ लेकर के जाओ और उसको ले आओ। तो भीम गए, लेकिन भीम को बहुत बल था। तो उन्होंने मन में सोचा कि यदि बबलिया नहीं आना चाहेगा ना तो गट्टा पकड़ के जबरदस्ती रथ पर बैठा करके चल देंगे। मन में अहंग हो गया। अहंग अग्नि हृदय जरे, गुरु से चाहे मान, तिनको जमनौता दिया हो हमारे मेहमान। लाने जा रहे हैं, अब मन में उनको बहुत बड़ा अहंग हो गया। जैसे गए वहां पर तो स्वपच भगत कहते हैं कि किधर आए हो? कहा महाराज आप ही को लेने आए हैं। मन में सोच लिया कि भाई तब तक हम पूजा कर लेते हैं, इनको कोई काम बता देते हैं। तो उनको कौन सा काम बता दिया कि सुमरनी झोली है मेरा लटका हुआ दीवाल में। कहा तब तक मैं पूजा कर लेता हूं और तब तक में तुम मेरा सुमरनी झोली जो है लटका हुआ दीवाल में वो ले आओ। और सुमरनी झोली का वजन कितना सामान रहता है? 2 कुंटल 4 कुंटल नहीं, मात्र 1 माला है उसमें, चंदन है, बस इतना वजन है। तो भीम तो बलमस्त था, राजा भी था और 10,000 हाथी का बल अलग से था उनको।
जैसे सोपच भगत कहते हैं कि मेरा सुमरनी झोली ले आओ, अब तब भी यह कहने लगा कि कैसे हम डोमा का झोला छुएंगे, और यदि नहीं छूते हैं तो ये जाएंगे नहीं। इसलिए जाते हैं कंगुलिया अंगुली से किसी तरह उठा करके ला करके दे देंगे। बोलिए प्रेम से श्री सद्गुरु महाराज की। मन में सोचा कि कंगुलिया अंगुली से ही उठा करके उनको ला करके दे देंगे, लेकिन कंगुलिया अंगुली लगाए, टसमस नहीं हुआ। पांचों उंगली लगा दिए, टसमस नहीं हुआ। दोनों हाथ लगा दिए, टसमस नहीं हुआ। पूरे शरीर का बल लगा दिया, फिर भी टसमस नहीं हुआ। विचार करें। और तब 10,000 हाथी का बल भी लगा दिया, तब भी टसमस नहीं हुआ। वहां से मूड़ी झुका करके चले आए। सोपच भगत का